नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कहा, जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगने से आम लोगों पर नहीं पड़ेगा कोई बोझ। परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी प्रदेश सरकार। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस सरकार के जन विरोधी निर्णयों से जनता में भारी रोष। और प्रदेश में 16 मार्च तक हिमपात व वर्षा की संभावना। किन्नौर जिला प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कहा है कि जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगने से आम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्य सरकार केवल 172 चिन्हित परियोजनाओं से ही इसे वसूल करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड सहित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने अपने राजस्व में वृद्धि की दिशा में कई कदम उठाए हैं और वाटर सेस भी इसी उद्देश्य से लागू किया गया है। सरकार द्वारा बीते 10 मार्च से परियोजनाओं से वाटर सेस वसूल करने का निर्णय लिया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण के लिए सरकार प्रयास करेगी। कल देर शाम रामपुर में फाग मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता से किए सभी वायदों को चरणबद्ध ढंग से पूरा करेगी। अग्निहोत्री ने आश्वासन दिया कि रामपुर क्षेत्र के विकास में किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। इस बीच उप मुख्यमंत्री ने आनी में जन समस्याएं सुनकर अधिकारियों को इनके निपटारे के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर अंकुश के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। उन्होंने आज शिमला में बताया कि इसका उद्देश्य ईमानदार और परिश्रमी छात्रों को प्रोत्साहित करना है। शिक्षा मंत्री के अनुसार सभी संस्थानों में परीक्षाओं के दौरान कड़ी निगरानी रखने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी निजी विश्वविद्यालय के कुलपतियों और अन्य संस्थानों को परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम सुनिश्चित बनाने को कहा गया है। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार 14 मार्च से शिमला में शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक कल 13 मार्च को शिमला में निर्धारित की गई है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में भाजपा कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति पर विचार करेगी। बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को सदन में अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करेंगे। इस बीच संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होने जा रहा है। सत्र के दूसरे हिस्से में कुल 17 बैठकें होंगी और सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। संसद का बजट सत्र 1 महीने के लंबे अवकाश के बाद फिर से शुरू हो रहा है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के जलोग में 20 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण में विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम के तहत क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में जाकर जन समस्याएं सुनी जाएंगी। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने आज कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में करीब 7 करोड़ 81 लाख रुपए की 3 सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। मझार पंचायत में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि कुल्लू को विकास की दृष्टि से प्रदेश भर में आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाया जाएगा। दूसरी ओर मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने कहा है कि राज्य सरकार ने पिछले 1 माह में पालमपुर को करीब 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। उन्होंने पालमपुर में कहा कि कई बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति के बाद विपक्ष के लोग हड़बड़ाहट में बयानबाजी कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना ने आज कुल्लू में वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र का शिलान्यास किया। 1 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस 5 मंजिला भवन में एक ही छत के नीचे कई सुविधाएं मिलेंगी। इस भवन को 1 वर्ष में तैयार करने का लक्ष्य है। प्रदेश भाजपा ने शिमला नगर निगम चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है। पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप द्वारा गठित इस समिति की कमान पूर्व मंत्री व विधायक सुखराम चौधरी को दी गई है। समिति में कुल 19 सदस्य शामिल किए गए हैं। सुरेश कश्यप के अनुसार चुनाव प्रबंधन समिति के सभी सदस्य नगर निगम चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
प्रदेश सरकार द्वारा सैकड़ों संस्थानों को बंद करने के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन लगातार जारी है। पार्टी ने आज पालमपुर और धर्मशाला में राज्य सरकार के खिलाफ रैलियां की। इस अवसर पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि संस्थानों की बहाली की लड़ाई विधानसभा के भीतर और बाहर लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर इस मामले में अदालत का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि जन विरोधी निर्णयों के चलते 3 माह के कार्यकाल में ही सरकार के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बदले की भावना से निर्णय ले रही है। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा के रोष प्रदर्शनों को पार्टी की हताशा व निराशा करार दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि हताशा के दौर में भाजपा विपक्ष की भूमिका निभाने में भी पूरी तरह नाकाम रही है। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा जल्दबाजी में है और केवल दिल बहलाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ रोष प्रदर्शन करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बदले की भावना से कार्य करने में विश्वास नहीं रखती, लेकिन प्रदेश के संसाधनों का सही इस्तेमाल होना भी बेहद जरूरी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महज राजनीति के लिए राजनीति करना भाजपा को शोभा नहीं देता। विश्व संवाद केंद्र ने होली पर्व के उपलक्ष्य में आज शिमला में पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया। समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सद्भावना प्रमुख जितेंद्र कुमार ने कहा कि संघ की तरह मीडिया के लोग जन जागरण का कार्य कर रहे हैं और ये कार्य निरंतर जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में गुलामी के दौर में भी पत्रकारिता से जुड़े लोग जन जागरण करते रहे हैं। इस अवसर पर आकाशवाणी केंद्र शिमला के सहायक समाचार निदेशक व क्षेत्रीय समाचार प्रमुख रितेश कपूर ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन मीडिया कर्मियों में आपसी तालमेल बढ़ाने में मदद करते हैं। समारोह में मीडिया कर्मियों व उनके परिवारजनों के लिए खेल गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला भारोत्तोलन प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। इस प्रतियोगिता में केरल के कलिकट विश्वविद्यालय की टीम विजेता रही, जबकि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की टीम उप विजेता बनी। समापन समारोह में विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद खेलों का सफल आयोजन सराहनीय है। लाहौल स्पीति के सिस्सू में आज देश की दूसरी स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। करीब 10,000 फुट की ऊंचाई पर आयोजित इस मैराथन के माध्यम से फिट इंडिया अभियान सहित युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। इससे घाटी में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। स्नो मैराथन में करीब 250 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम के खराब रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 16 मार्च तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात, जबकि निचले इलाकों में कहीं कहीं वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इससे एक बार फिर लोगों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए किन्नौर जिला प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने और पहाड़ी इलाकों की ओर न जाने की सलाह दी है। पंचायत प्रतिनिधियों से भी प्रशासन के इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने कहा, जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगने से आम लोगों पर नहीं पड़ेगा कोई बोझ। परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएगी प्रदेश सरकार। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस सरकार के जन विरोधी निर्णयों से जनता में भारी रोष। और प्रदेश में 16 मार्च तक हिमपात व वर्षा की संभावना। किन्नौर जिला प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने का किया आग्रह। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।